हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है होलिका दहन को भी आप सभी को, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 मार्च है। 2 मार्च को भी हमने वीडियो आप लोग के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि होली तो 1-2 घंटे का खेल है। आप लोग फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ, जो भी आप होली जिसके साथ खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। पढ़ाई कंटिन्यू चले रहेगा, तभी आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं 1.3 एक्सरसाइज का। आप लोग का सारा वीडियो 1.1, 1.2, 1.3 इसी चैनल पे अपलोड है। आप लोग इस चैनल पे जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं 1.1, 1.2। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर चल रहा था, वास्तविक संख्याएं चल रही थी। तो NCERT बुक सोल्यूशन वीडियो चल रहा था। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अप्रमेय है। हम लोग को बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आज होली का दहन तो है ही, लेकिन होलिका दहन के साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी करते चलेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या होगा, कि आपका ये परिमेय होगा या फिर अप्रमेय होगा। हमको बताने का प्रयास कीजिएगा और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पे शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। और एक छोटे से भाई को, जो आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो अपलोड करते हैं, तो एक लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। कॉमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है कि आप लोग के बीच में वीडियो कैसा आप लोग को लग रहा है, ताकि मैं भी आप लोग का देख पाएँ क्या कॉमेंट आता है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइएगा। फर्स्ट का पहला 2 माइनस √5 है, तो हमको बता दीजिए। एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय के बीच, सुनिएगा, परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के बीच में अगर प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, या गुना का चिन्ह है, या फिर भागा का चिन्ह है, किसके बीच में, तो परिमेय और अप्रमेय संख्याओं के बीच में अगर ये चारों चिन्ह अगर है, तो आप माइंड में नोट कर लीजिए कि परिमेय और अप्रमेय संख्याओं के बीच में प्लस रहेगा तो अप्रमेय होगा। क्या होगा? अप्रमेय। परिमेय और अप्रमेय संख्याओं के बीच में अगर माइनस रहेगा तब पर भी अप्रमेय संख्या होगा। परिमेय और अप्रमेय के बीच में अगर गुना का सिंबल है तो आपका अप्रमेय होगा। परिमेय और अप्रमेय के बीच में अगर भागा का सिंबल है तो आपका अप्रमेय होगा। तो बताइए 2 आपका क्या है, तो 2 आपका बोले सर 2 परिमेय संख्या है और √5 आपका अप्रमेय संख्या है। तो परिमेय और अप्रमेय के बीच में माइनस का चिन्ह है तो आपका अप्रमेय संख्या होगा। या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या जब अप्रमेय संख्या के साथ जब अप्रमेय संख्या घटता है तो अप्रमेय संख्या कहलाता है। एक परिमेय संख्या जब अप्रमेय संख्या के साथ गुना होता है तो अप्रमेय संख्या कहलाता है। एक परिमेय संख्या जब एक अप्रमेय संख्या के साथ अगर भागा होता है तो अप्रमेय संख्या होता है। बात कहना ये बिल्कुल यही सही हुआ कि परिमेय संख्या अप्रमेय संख्या के बीच में अगर ये चारों चिन्ह अगर आता है तो आपका अप्रमेय संख्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले सॉल्व कर लीजिए तो लिखेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23। प्लस का √23 माइनस √23 से कट जाएगा तो बचेगा 3। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, जो P/Q के रूप में आ गया। ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है। 2/√7 बटा में आपका है 2/√7, तो √7 से √7 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2/7। ये भी आपका P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये भी आपका परिमेय संख्या है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिए क्लास में और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा। अब बताइए 1/√2 है, तो 1 आपका परिमेय संख्या हो गया और √2 आपका अप्रमेय संख्या हो गया। तो एक परिमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या के बीच में क्या है, भागा का सिंबल है, तो क्या बनेगा, अप्रमेय संख्या बनेगा। अप्रमेय संख्या होगा।
बताइए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन 2 पाई है, तो 2 है और गुना में पाई है, तो क्या बोले थे? 2 आपका परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में गुना का सिंबल है, गुना का सिंबल है, तो क्या बनेगा आपका अपरिमेय बनेगा। 2 पाई जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो पहला का आप लोग देख लीजिए 5 क्वेश्चन में, जिसमें आपका अपरिमेय अपरिमेय परिमेय परिमेय और अपरिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आप 1 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल कीजिए। इसको सरल करना है, तो पहले नंबर ये बता दीजिए कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो क्वेश्चन को बनाने के पहले एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बस यही दो लिखिए फॉर्मूला भी, क्योंकि यही दो फॉर्मूला पे आपका ये बनेगा। तो चलिए कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1, तो 3 प्लस √3 इंटू मतलब होता है गुना, ठीक है, और 2 प्लस √2 मतलब कि 3 प्लस √3 को गुना कीजिए 2 प्लस √3 से। तो बारी बारी से गुना कर लेते हैं। पहले आप 3 से गुना कीजिएगा, ये दोनों में, तो लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस √2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर √3 को एक बार ये दोनों को दोनों के साथ गुना कीजिए, तो आपका √3 इंटू हो जाएगा 2 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। बारी बारी से गुना करना है, 3 को पहले ये दोनों में गुना कर लीजिए, फिर √3 को फिर ये दोनों से गुना कर लीजिए। अब 3 में अगर 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस 3 को अगर √2 से गुना कीजिएगा तो आपका 3√2 आएगा, प्लस √3 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2√3 आएगा, अब प्लस √3 को √2 से साथ गुना कीजिएगा तो आपका √6 आएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अलग जाति का, अलग जाति का, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, सब अलग अलग जाति का, तो नहीं जुटेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अब देखिएगा ए की जगह पर ए है और बी की जगह पे बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी लग रहा है कि 3 को आप ए ले लेते हैं, कुछ देरी के लिए मान लेते हैं, और √3 को आप थोड़ा कुछ देरी के लिए बी मान लेते हैं। तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा। तो उसको पढ़िएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप ले लीजिएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेगा 3 होता है। 3 कैसा है ये देख लीजिए। तो कह रहा है कि √3 का स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर पावर कितना है, 2। तो जब पावर 2 है तो √3 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और √9 किसका वर्ग होता है, तो बोलेगा सर 3 का होता है। तो 3 हो गया कि नहीं हो गया बताइए। और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यही आपका रियल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो लिखा हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 को कुछ देरी के लिए ए मान लेते हैं और √2 को कुछ देरी के लिए हम लोग बी मान लेते हैं। तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होता है 2ab। तो 2 ए की जगह पे आप √5 रखिएगा और बी की जगह पे आप √2 रखिएगा। फिर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या रखेंगे, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा आपका 2 रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 कितना होगा, 7 प्लस आपका 2√10 हो जाएगा। ठीक है, इस पे आइए। जैसे सेकेंड नंबर बनाए थे उसी तरह से आपका 4 नंबर है ना, 4 नंबर। तो √5 माइनस √2 का इंटू √5 प्लस √2।
तो ये आपका हो जाएगा, तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, यही आपका रियल आंसर है ना। तो दूसरा ऐसे ही बनेगा। तो दूसरा बनाने के लिए आप ये दोनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा, तब बन पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कारण निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्या बोलने के लिए बोल रहा है, परिमेयकरण किसका, हरों का। तो पहले आप जान लीजिए, मान लीजिए कि कोई संख्या अगर 5/4 है, अगर बोले कि इसमें अंश कौन है और हर कौन है, तो बताइएगा सर ऊपर वाला जो 4 है ना वो मेरा अंश होता है, और नीचे वाला जो 5 है ना सर वो मेरा हर होता है। तो हमको अंश को परिमेयकरण नहीं करने के लिए बोल रहा है, किसका परिमेयकरण करने के लिए बोल रहा है, तो 5 का, मतलब कि हर का परिमेयकरण। तो देखिएगा, तो परिमेयकरण करना है तो आप लिखिएगा 1/7। तो √7 जो आपका है वो आपका हर है, और हरों का परिमेयकरण करना है तो √7 से ही क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसी में कर देंगे, ऊपर नीचे आप √7 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हर का परिमेयकरण हो जाएगा, इसे परिमेयकरण होता है। तो √7 को ही क्या करना है, 1/√7 में क्या कर देना है, ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो आप बताइए 1 में अगर √7 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो बोलेगा सर √7 आएगा बटा, और √7 को अगर √7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो √7/7 का हो जाएगा, 1/√7 का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि 1/√5 प्लस √2 है। यहाँ पे केवल √7 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं के बीच में क्या प्लस लगा हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 प्लस √2 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 और यहाँ पर हो जाएगा √2, फिर यही आपका हो जाएगा √5 और √2। तो जब हरों का परिमेयकरण होगा तो देखिएगा यहाँ पर जब प्लस रहेगा ना, तो आप यहाँ पर माइनस लिख के, माइनस का चिन्ह दे के ऊपर नीचे यही संख्या से गुना कर दीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर √5 प्लस √2 है, तो जब परिमेयकरण कीजिएगा तो खाली चिन्ह बदल दीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों पर ऊपर नीचे माइनस कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर दोनों जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, परिमेयकरण करते समय अगर यहाँ पर प्लस है तो गुना करेंगे जब माइनस चिन्ह देकर, और जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। तो ये हरों का परिमेयकरण हो रहा है। तो जब 1 में गुना कीजिएगा √5 माइनस √2 में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आपको लिखा जाएगा √5 माइनस √2 बटा √5 प्लस √2 को गुना कीजिएगा √5 माइनस √2 से, तो देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लग रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का b²। इसका कहने का मतलब ये हुआ √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा, तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, अब बटा तो √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 2 होगा, तो हो जाएगा √5 माइनस √2, अब बटा में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 से घटाइए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका रियल आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में 1 बटा हो जाएगा √7 माइनस का √6। अभी आपको बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा, बटा में √7 प्लस का √6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा तो खाली प्लस देना है, और यहाँ पर प्लस था तो केवल माइनस देना है। 1 में गुना कीजिएगा √7 प्लस √6 से, तो कितना कोई फ़र्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। तो आपका √7 प्लस का √6 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो देखिएगा √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 से गुना कीजिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है ना। फार्मूला क्या होता है, तो बोले सर a² माइनस का b² होता है,
यही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस का √6 हो जाएगा बटा में √7 का होल स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो 7 होगा, और √6 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 6 होगा। तो बताइए, घटाइएगा तो √7 प्लस का √6 अब बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका रियल आंसर है। आप लोग तो समझ गए होंगे, जब 2 को बना लिए 3 को, तो ये तो आप लोग बना सकते हैं। बनाकर इसको कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आने वाला है, ताकि हम बताते हैं। हम बता रहे हैं, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट आ जाना चाहिए। तो चलिए, टीवी आपका हो जाएगा सर 1/7√-2 है, तो खाली प्लस दे दीजिए ना, हो जाएगा, काम बन जाएगा। इतना सिंपल तो मैथ है सर। 1 में गुना कीजिएगा इतना में, तो आपका हो जाएगा √7 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, √7 - 2 और √7 + 2, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी पे लग रहा है ना, तो क्या होता है सर, a² माइनस b² हो जाएगा सर। और √7 प्लस का 2 बटा में कितना, √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घटाइएगा, सॉरी, √7 + 2 बटा में कितना हो जाएगा, घटाकर 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बन के रेडी हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग समझ गए, कुछ नहीं करना है। अगर हरों का परिमेयकरण करने के लिए बोल रहा है तो कुछ नहीं, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे खाली माइनस दे दीजिए, बाकी संख्या में कोई चेंजिंग नहीं करना है। √5 था √5 दे दिए, √2 था √2 दे दिए। केवल प्लस की जगह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा चिन्ह, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, माइनस है तो खाली कुछ नहीं किए, खाली प्लस दे दीजिए। बाकी नंबर √7 था √7 था, √6 था तो यहाँ भी √6 था। केवल खाली क्या किए, माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस कर दिए, यहाँ प्लस था तो ऊपर नीचे केवल माइनस कर दिए। बस यही तो करना था, बहुत आसान है। बस एक्सरसाइज 1.4 का यही 3 क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, और मैं किस तरह से हम आपको समझा पाता हूँ, आप लोग का मेरा समझाया हुआ चीज़ आपको समझ में आता है या नहीं आता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक 1.5 लेकर, 1.4 था, 1.5 भी बहुत जल्द आएगा। आप लोग को बहुत बहुत फिर से एक बार कह के जाऊँगा, आप लोग को बहुत बहुत होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।